चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीजर चैप्टर की प्रॉपर्टीज से। इंटीजर चैप्टर समझने से पहले हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि उस नंबर के अंदर ऐसा क्या ऐड कर दें कि वो नंबर ज़ीरो हो जाए। जैसे कि 10 दिया हुआ है, 10 के अंदर हम क्या ऐड कर दें कि वो ज़ीरो हो जाए। 10 के अंदर अगर -10 कर देंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही -10 के अंदर अगर हम +10 कर देंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि एडिटिव इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। उस नंबर में उसका उल्टा ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, हमारा वो नंबर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टी है। क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर किसी भी दो इंटीजर्स पे, यानी मान लो कि एक 2 है एक 3 है, ठीक है। इन दोनों पे हमने एडिशन लगाया और हमारा रिजल्ट आया 5। क्या 5 भी हमारा इंटीजर ही है? 2 हमारा इंटीजर था, 3 हमारा इंटीजर था, क्या 5 भी इंटीजर ही है? अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि जो एडिशन है वो क्लोज्ड है। एडिशन क्या है? क्लोज्ड है। अंडर एडिशन, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब एक बात बताओ, इंटीजर्स के केस में अगर हम 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा, इंटीजर ही आया हमारा। 2 - 3 करेंगे तो हमारा -1 आएगा, ये भी हमारा एक इंटीजर ही है। क्या माइनस करने पे भी वो नंबर इंटीजर ही रह जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, इंटीजर्स क्लोज्ड हैं सब्ट्रैक्शन के अंडर भी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, मान लो कि जैसे इसमें दिया गया है a + b = b + a, यानी कि जैसे कि मैंने 3 + 2 करा तो मेरा 5 आया। क्या मैं 2 + 3 करूँगी तभी भी 5 ही आएगा? अगर ये ट्रू है तो हम बोलेंगे कि एडिशन क्या है, हमारा कम्यूटेटिव है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि कोई भी हमने 3 नंबर ले लिया, जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, a + b + c = a + b + c। इसमें क्या हुआ है, इसमें पहले b + c को कैलकुलेट किया है और फिर a में ऐड किया है, और यहाँ पे क्या किया है, पहले a b को कैलकुलेट करके फिर c में ऐड करा है। इतना ही डिफरेंस है। ऐसे ही जैसे अगर हम 3 नंबर्स ले लेते हैं, ये मेरे पास नंबर थे, क्या मैं ऐसे करूँगी तो हमारा सेम आएगा? ऑब्वियसली सेम आएगा। यहाँ से भी 9 ही आएगा और यहाँ से भी 9 ही आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, एडिशन हमारा एसोसिएटिव है। एडिशन हमारा एसोसिएटिव है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, किसी नंबर की आइडेंटिटी का मतलब होता है कि वो नंबर अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखे। तो किसी नंबर के अंदर क्या जोड़ें हम कि उसकी आइडेंटिटी बनी रह जाए। जैसे 3 है, 3 के अंदर हम क्या जोड़ें कि उसकी आइडेंटिटी, अगर 0 जोड़ देंगे तो नंबर 3 ही रह जाएगा ना। क्या 0 के अलावा ऐसा कोई नंबर है जो जोड़ने पर वो नंबर सेम ही रह जाए? नहीं है ना। तो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है। इंटीजर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी हमारी 0 है। इसके बाद आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखो, अगर एक नंबर मैं पॉजिटिव ले लेती हूँ और एक नंबर मैं ले लेती हूँ नेगेटिव, तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, हमारा रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। यानी कि एक प्लस का साइन है और एक माइनस का साइन है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव नंबर्स। अगर दोनों नंबर मैंने नेगेटिव ले लिए तो मेरा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव नंबर्स। अब नेगेटिव नंबर्स की प्रोडक्ट हमने 2 की करी थी, अब बात आ जाती है 3 की। 3 में क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज ए पॉजिटिव।
अगर 2 नेगेटिव का मैं प्रोडक्ट करूँगी तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं 3 का करूँगी तो क्या होगा, 3 का, देखो इसमें क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव करने से क्या हुआ, हमारा पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव को मैंने फिर से नेगेटिव से किया, अब क्या होगा, दोनों डिफरेंट साइन हो गए। डिफरेंट साइन का मैंने बताया था कि नेगेटिव ही होगा, ठीक है। अब अगर 4 के केस में बात करें तो क्या होगा, जैसे -3 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -2। अब इस केस में रिजल्ट क्या आएगा, देखो ये नेगेटिव नेगेटिव था तो हमारा पॉजिटिव हो गया, यानी कि प्लस का 6 आ गया। ऐसे ही इस केस में क्या हुआ, प्लस का आ जाएगा, प्लस का 6, ठीक है। तो हमारा +36 आंसर आएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब एक बात बताओ, अगर 2 इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी अगर इंटीजर ले लो, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इंटीजर ही आएगा, यस हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो इसको हम बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड है फॉर इंटीजर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देखो जैसे हमने एडिशन की करी थी, एडिशन में ऐसे किया था, दोनों केस में सेम रिजल्ट है। ऐसे ही अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो क्या हमारा सेम रिजल्ट आएगा, यस ऑब्वियसली सेम ही आएगा, ठीक है। जैसे 3 इंटू 2 को 2 इंटू 3, तो इनका रिजल्ट सेम रहेगा, ऑब्वियसली सेम रहेगा। लेकिन क्या सब्ट्रैक्शन के केस में सही रहेगा ये प्रॉपर्टी, 3 जैसे मैंने करा 3 - 2 इज इक्वल टू 2 - 3, यहाँ से तो 1 आएगा और यहाँ से -1 आएगा, तो क्या है, सब्ट्रैक्शन हमारा कम्यूटेटिव नहीं होता फॉर इंटीजर्स, ठीक है। आगे प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव का मतलब होता है द ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स एंड दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब जैसे इसमें दिखाया गया ना, हमारा एक बार हमने ग्रुपिंग कर दी ए और बी की, और एक बार ग्रुपिंग कर दी मैंने बी और सी की, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट सेम आएगा मल्टीप्लिकेशन के केस में। एडिशन के केस में भी सेम आता है, हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में सेम नहीं रहता ये। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर क्या होता है, जैसे हम ब्रैकेट खोलते हैं उस टाइप से होता है। जैसे कि ये ए प्लस सी ऐसे था, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा a इंटू बी प्लस बी इंटू सी, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने कवर कर दी हैं इंटीजर्स चैप्टर की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।